ये गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन में जो मंडी थे मुकेश जी थे वो भाजपा कोटा के आदमी थे। हुआ वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है, उचित हुआ। लगता है कि एक तो गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलत कहीं नहीं हुआ है, गलत कहीं नहीं हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। कभी आपने दो दोस्तों की कहानी सुनी होगी, कभी ना कभी तो सुनी ही होगी कि एक दोस्त को कहता है, अपने दोस्त को कहता है, कहीं भी झगड़ा लड़ाई होता है या फिर किसी को बोलना होता है तो बोलता है कि तू बोल दे, मैं पीछे तेरे खड़ा हूँ। लेकिन जब वो सामने वाले से भिड़ जाता है तो पीछे वाला दोस्त भाग जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो अकेला पाता है अपने आप को। सेम यही चीज हुआ है बिहार की राजनीति में। मुकेश सहनी जब भी कुछ बोलते थे, जीतन मांझी उनका सहयोग करते थे, उनके पीछे खड़े रहते थे। मुकेश सहनी कभी भी कहते थे कि हम सरकार गिरा देंगे तो जीतन मांझी कहते थे कि हाँ हम गिरा देंगे। मुकेश सहनी कहते थे कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो जीतन मांझी भी कहते थे कि हाँ मुकेश सहनी के साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब जब मुकेश सहनी के तीनों विधायक भाजपा में चले गए, मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया, तो जीतन मांझी बैकफुट पे आ गए और अब कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो भी कुछ कर रहे थे वो बेबुनियाद कर रहे थे। उनके कहने का जो कुछ भी मतलब था वो सही नहीं था। वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। अब ऐसे धोखेबाज दोस्त के बारे में क्या कहेंगे मुकेश सहनी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले जीतन मांझी की इन बातों को सुनिए। देखिए, हम लोग मित्र रहे हैं, वो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन जितनी सारी बातें वो बोलते थे उसका कोई आधार नहीं था, लेकिन बोलते थे। अब जैसे 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ गए, फिर लोगों से कहा कि हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम खुद अपने ये हुए। फिर यहाँ बोल दिए कि भाई बात चल रही है राजद से कि आधा आधा टाइम मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती है, अगर होती भी है तो पर्दे के अंदर होती है। अभी इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे। फिर उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तो जरूर तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लड़ गए थे, कोई बात नहीं, वहाँ जदयू के लिए भी लड़े। लेकिन यहाँ आज बुझा में हम भी कहते हैं कि टिकट उनके आदमी को मिलना चाहिए था, क्योंकि परंपरा है कि जिसके आदमी मरते हैं या जिसका आदमी रहता है उनको दिया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं दिया। तो इसका कारण यही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का चीज हो। तो जब भाजपा ने ऐसा कोई कदम उठाया तो इनको चुप लगा देना चाहिए था। अब राजनीति में बहुत आगे के चांस मिलता है। कल एमएलसी का मामला है, परसों राज्यसभा का मामला है, फिर और मंत्रिमंडल में जाने का मामला है। तो एटलीस्ट वो चुप रहते तो हम समझते हैं कि भाजपा बड़ी पार्टी है, भाजपा से उनका संबंध अच्छा रहा है, शायद उनको ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार कर दिया और जिसके कारण आज उनको बर्खास्तगी का क्या लग रहा है आपको? दिख रहा होगा कि ये सोचने से तो गलत है। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि जब अकेले पार्टी से रहते अपने दम पर, तो ये गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन में जो मंडी थे मुकेश जी थे वो भाजपा कोटा के आदमी थे। इसलिए जब भाजपा के कोटा रहेंगे तो जब रिकमेंड किया बर्खास्तगी के लिए, तो नीतीश कुमार जी के सामने कोई चारा नहीं था कि उनको रिकमेंड कर देगा गवर्नमेंट क्या बर्खास्तगी। अब वही हुआ। इसलिए जो हुआ वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है, उचित हुआ। लेकिन ये जरूर है, एक साथी के नाते हमको ऐसा लगता है कि एक तो गलती ये कर ही गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाजपा को भी इतना हार्ड एक्शन नहीं लेना चाहिए था, ये हम कह सकते। आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा की पहले से ख्वाहिश थी, चूंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद ही ये निशाने पर थे मुकेश सहनी, और आखिरकार भाजपा के बाद जिस तरह से सीएम ने भी एक्शन लिया, आप एक्शन से कहीं ना कहीं आप नाराज तो नहीं? हम कहा कि एक्शन जो हुआ है न मुख्यमंत्री कोई गलत एक्शन लिए हैं, और जहाँ तक रिकमेंडेशन का सवाल है तो भाजपा के दल से वो थे और जिस दल में वो रहे हैं उस दल के खिलाफ कुछ बात जाती है तो ये भाजपा के पक्ष की बात थी कि भाजपा उनको क्या करती।
तो भाजपा ने उनको कहा कि हाँ साहब वो नहीं रह पाएंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड किया, चीफ मिनिस्टर भी राज्यपाल के यहाँ दे दी। इसलिए गलत कहीं नहीं हुआ है। गलत इस माने में हम कहते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहते हैं कि उनके मित्र रहे हैं, तो अच्छा सीट उनको दिया था, उन्होंने के लिए मंत्री बनाए थे। अगर कहीं कुछ फालतू बातें हो भी गई है तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े उदार व्यक्ति हैं, बहुत महान आदमी हैं। उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, शायद अपने आप सुधर जाते। आपको क्या लग रहा है कि आप भी एनडीए के अंग हैं और आपसे कोई सलाह मशवरा लिया गया? यही मलाल हुआ कि आपसे भी पूछा जाना चाहिए था कि मुकेश सहनी के तीनों विधायक जब छोड़ दिए उसके बाद क्या विकल्प निकलेगा? हाँ, बातें हुई है। उनके शीर्ष के नेता एक बार आए थे हमारे पास, जायसवाल साहब, और बातें चल रही थी। उसमें नैतिकता की बात जहाँ आई थी तो हमने भी कहा था कि अब इस परिस्थिति में सहनी जी को नहीं रहना चाहिए, आपने उनको त्याग पत्र देना चाहिए। और त्याग पत्र नहीं देंगे तो क्या करना है, इस सब पर हमारी बात नहीं हुई थी। और त्याग पत्र देने की बात उन्होंने शायद नहीं कही कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे। तब उन्होंने मुझे रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर को। आपसे नहीं पूछा गया कुछ भी एक्शन को लेकर? ना, एक्शन तो भी हुआ ना, तो बोले ना कि भाई इनको नैतिकता के दृष्टिकोण से डिजाइन करना चाहिए।